वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन दिखाऊं, एक छोटी सी घटना बताने के बाद फिर हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो घटना आज के वचन से संबंधित है। एक माँ जो भक्ति का जीवन जीती थी, अपने बेटे को उसने इस बात का हिदायत दिया कि बेटा परमेश्वर के साथ बने रहना, परमेश्वर क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं। वो बेटे को उसकी मां ने बोला, देख जहां भी तू जाता है तुम्हारे जेब में हमेशा नई नई बाइबल होना चाहिए। ये बोलकर उसकी मां ने उसके जेब में नया नियम का बाइबल रखा, क्योंकि ये जवान आर्मी में भर्ती होने जा रहा था। सारी प्रोसीजर हो गया था और ये जवान आर्मी में भर्ती भी हो गया। लेकिन जब भर्ती हुआ आर्मी में तो उसने अपने मन के मुताबिक जीवन को जिया। शराब पीना, अल्कोहल के काम करना, जो उसको अच्छा लगा अपनी दृष्टि में उसने वह काम किया। लेकिन एक बात जरूर है ना कि वो हमेशा जो उसकी मां ने कहा है ना, वो बात को बनाए रखा। अपने बाइबल को जो नया नियम है, जो पुराने नियम की वचन जिसके अंदर नीति वचन रहता है, उस बाइबल को अपने पॉकेट में लगा कर रखा। एक दिन अचानक युद्ध जब छिड़ा तो ये जवान आग के बीच में फंस गया। जब गोलियां लगी तो सीधा उसके सीने में लगा। तो मैंने सोचा कि क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ये वैसे ही आग के बीच में खड़ा रहा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। जब उसने निकाल कर देखा जेब से तो बाइबल को वो गोली लगी हुई थी, जिसके कारण उसका प्राण क्या हो गया, बच गया। वो मरा नहीं, परंतु बाइबल में जाकर वो क्या बुलेट्स जो था क्या किया, वो टकराया था। क्योंकि ध्यान से सुने, जब मारते हैं तो यहाँ नहीं मारते हुए सीधा हाथ पर निशान लगाया ताकि क्या हो जाए, एक बार निशान खत्म हो जाए। और पॉकेट यही रहता है, उसने क्या किया था, यहीं पर अपने आप बाइबल को रखा हुआ था। और वो जब छेद होकर जब अंदर से गया तो उसने एक वचन के पास जाकर कह गया बुलेट। और वो वचन क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। भजन 91 उसका 4था पद, भजन 91 उसका 4था पद, उस जगह पर जाकर ये बुलेट रुक गया। और वो वचन क्या मैं आपको बताना चाहूंगा। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। प्रेज़ द हालेलुया। याद रखना, उसकी मां ने एक बात बोलकर रखा था, बेटा तू मुझसे दूर जरूर रहेगा, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं से, मेरी दुआओं से तू दूर नहीं रहेगा। मेरी प्रार्थना और मेरी दुआओं में हमेशा तू क्या करेगा, बने रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए, परमेश्वर का वचन कई बार हमारे लिए ढाल और झिलम का काम देता है। और हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल और झिलम का काम देता है। और कई बार इसी वचन से हम क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। सुनिए, एक मसीह व्यक्ति को प्रभु को अगर पहचानना है तो उसको बाइबल को जानना बहुत ही जरूरी है। तो प्रेज़ द हालेलुया। अगर वो बाइबल को नहीं जानता, अगर बाइबल को नहीं पढ़ता, तो अपने उद्धारकर्ता को भली भांति नहीं पहचान पाएगा। अगर परमेश्वर को पहचानना है, यदि यीशु मसीह को जानना है, पवित्र आत्मा के कार्य को पहचानना है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन पर मन लगाना पड़ेगा। जब तक वो वचन पढ़ेगा नहीं, वचन पर मन नहीं लगाएगा या वचन को ध्यान नहीं करेगा, वो अपने रचने वाले परमेश्वर को पहचान नहीं पाएगा। आज अधिकांश लोग
प्रभु के पास आने के बाद उल्टे क्यों फिर जाते बोलने से? क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान ना होने के कारण से। हेलो, समझ रहे हो? इसीलिए कुलैसियों की पत्री का लिखने वाला परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस उसके 3 अध्याय के 16वें पद में कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से क्या करने दो? बसने दो। मसीह के वचन को अधिकाई से क्या करने दो? बसने दो। सुनिए, एक पौधे को पानी की जरूरत होती है, पौधे को धूप की जरूरत होती है, बाहर के उस वातावरण में उसको पलना बहुत ही जरूरी है। यदि पौधे को रूम के अंदर बंद करके रख दिया जाए तो वो पौधा बढ़ने वाला नहीं है। उसको समय पर खाद चाहिए, समय पर पानी चाहिए, समय पर उसको धूप चाहिए, तब जाकर वो पौधा पनपता है और बढ़ता है, एक पेड़ का रूप धारण करता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक मसीह जीवन उस पौधे के समान ही है। यदि इसको वचन रूपी जल ना मिले, यदि इसे परमेश्वर का वो प्रकाश या तेज या वो धूप जो पवित्र आत्मा की है उसको अगर ना मिले, तो मसीह जीवन में एक व्यक्ति विश्वास में बढ़ना मुश्किल है। जिस तरह से पौधे के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मसीह जीवन में वचन की आवश्यकता है। जितना आप वचन पढ़ेंगे, जितना आप वचन ग्रहण करेंगे, जितना वचन पर मनन करेंगे, तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, बाइबल सफलताओं के लिए बहुत सारी बातें नहीं बताया। तू ऐसा कर दे सफल हो जाएगा, तू वैसा कर दे सफल हो जाएगा, तू ऐसा करेगा तो अच्छा हो जाएगा, तू वैसा करेगा तो अच्छा हो जाएगा। बाइबल नहीं बताया। बाइबल का परमेश्वर यहोशू 1:8 में बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात और दिन इसी में ध्यान दिए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके करने की चौकसी करना, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। पहला बाइबल क्या कहता बोलने से, अगर सफलता तुमको चाहिए तो उसके वचन को प्रतिदिन ग्रहण करने की जरूरत है। उसके वचन को प्रतिदिन अपने अंदर उतारने की जरूरत है। जब कभी वचन आपके पास आता है, उस वचन को पूरा करने की कोशिश करें। दूसरी बात पौलुस कहता है, हेलो, पौलुस कहता है जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है, जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। यदि अपनी उन्नति चाहते हो तो रात और दिन बैठकर अन्य भाषा में क्या करते रहो? बातें करते रहो। दो बातें बाइबल बता रहा है, एक वचन को ध्यान देना, दूसरा अन्य भाषा क्या करते रहना? बोलते रहना। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये पहली बात, वचन को ज्यादा मैं जोर दूंगा, क्योंकि वचन नहीं है आपके जीवन में तो ये विश्वास रूपी पौधा आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। हेलो, समझ लो क्या चाहिए? बोले तो क्या चाहिए? हफ्ते में एक बार वर्ष चलेगा, हफ्ते में एक दिन खाने से चलेगा, हफ्ते में 2 बार खाने से चलेगा, हफ्ते में 3 दिन बार खाने से चलेगा, हफ्ते में 4 बार खाने से चलेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसे 3 टाइम खाना है। सुबह खाना है, दोपहर खाना है और रात को खाना है। सुबह खाना है, दोपहर खाना है और रात को खाना है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रभु के जन ने इस प्रकार से कहा। उपवास मतलब भजन है ना, उपवास का मतलब है भोजन का त्याग करना, वचन को ग्रहण करना। उपवास का मतलब होता है क्या करना? भोजन को त्याग
करना और वचन रूपी भोजन को क्या करना, ग्रहण करना। क्योंकि जब मैं भोजन छोड़ता हूं तो मैं अपने शरीर को क्या कर रहा हूं, मार रहा होता हूं। जब मैं वचन को ले रहा होता हूं, मैं अपने अंदर की स्पिरिट को मजबूत कर रहा होता हूं। और हालेलुया, हालेलुया। हमारी परिस्थितियां कैसी है मालूम है? हमारा उपवास कैसा रहता है मालूम है? हम ऊपर वाले को भी कमजोर कर दे रहे हैं, अंदर वाले को भी कमजोर कर दे रहे हैं। ऊपर वाले को भोजन ना देकर कमजोर कर रहे हैं, अंदर वाले को वचन ना देकर कमजोर कर रहे हैं। अगर मैं कहूंगा यदि आप उपवास हैं तो कोशिश करना कि वचन से अपनी आत्मा को तृप्त करने का, वचन से फीड करने का, सूर्य ध्यान से। आप वचन पढ़ते या सुनते हैं तो आप उसे खा रहे होते हैं। आप उसे क्या कर रहे होते हैं? खा रहे हो। क्या चाहिए आपको? बोले क्या चाहिए? बोले ना क्या चाहिए? भोजन चाहिए, वचन चाहिए। हेलो, क्या चाहिए? वचन चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय बड़े स्पष्ट रीति से कहता है। हेलो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। प्रत्येक वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। ये बात यीशु मसीह ने कहा है और वहां पर व्यवस्था विवरण में मूसा कह रहा है इन बातों को। यानी कि हर व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए परमेश्वर के वचन भी पर्याप्त है। तो हम मारे दिन भर किसके लिए फिर रहे हैं? कौन सा भोजन के लिए, कौन सा रोटी के लिए प्रयास कर रहे हैं? कौन सा रोटी का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, बोलिए ना। जो शारीरिक है, जो हमारी आत्मा को कहीं से बल नहीं देता, हमारी आत्मा को कहीं से भी बबलिंग होने नहीं देता, उफान मारने या उछलने के लिए कभी भी हमको इंकरेज नहीं करता ये चीज। सुनिए ध्यान से, इस जवान को किसने बचाया? परमेश्वर का वचन। जाके कहां रुक गया? क्या वक्त जब अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई के लिए ढाल और जीवन ठहरे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, वचन केवल हमारी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, वचन हमारी भौतिक उन्नति में भी हमें योगदान प्रदान करता है। और पैसा भौतिक रीति से उन्नति प्राप्त करने के लिए, भौतिक रीति से सफल होने के लिए, भौतिक रीति से बढ़ने के लिए भी वचन हमारी सहायता करता है। अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार पड़ रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, तो मैं आपको कहूंगा रात और दिन वचन खा लेना। हेलो, रात और दिन किसका खा लेना? किसको खाना? हेलो, सुनिए, हम लोग टैबलेट बराबर खाते हैं, टैबलेट बराबर खाते हैं। कोई डॉक्टर और बोल दे तो मुझे तकलीफ है, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में, खाना खाने से पहले, रात को सोने से पहले ये गोली ले लेना। बिना आप बोले बेटा भी आकर गोली देकर जाएगा, बेटी भी आकर गोली देकर जाएगी, पत्नी भी आकर गोली देकर जाएगा, पति भी आकर गोली देकर जाएगा, सब गोली ही देगा एक दूसरे को। दे रहे नहीं दे। सर आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक बात बोली, चर्च बीमारों के लिए नहीं है, चर्च जीवित लोगों के लिए। चर्च के अंदर आने वाला बीमार व्यक्ति बीमार नहीं रहना चाहिए, उसे चंगा होकर जाना चाहिए। समझ में आया क्या क्या समझ रहा हूं? चर्च परमेश्वर का ठहराया गया एक छोटा सा हॉस्पिटल है,
और चर्च के अंदर आने वाला व्यक्ति बीमार नहीं जाना चाहिए, वो चंगाई पाकर जाना चाहिए। अगर चर्च के लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं तो सोचने वाली बात है, चर्च को सोचने वाली बात है। आज परमेश्वर जो प्रकाशन है मैं उसको बता रहा हूं आपसे। चर्च में अगर कोई व्यक्ति आकर बीमार पड़ रहा है तो उस व्यक्ति को सोचने वाली बात है, क्योंकि चर्च में बीमार चंगे होकर जाते हैं ना कि बीमार पड़ते हैं। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सड़क पर चलकर जा रहा था, हेलो, सड़क पर चलकर जा रहा था, अंधा व्यक्ति देखा, क्या चाहता था, क्या चाहता है, मैं देखना चाहता हूं, जा चला जा। 38 साल से पड़ा हुआ बिस्तर पे, 38 साल से पड़ा हुआ कुंड के पास, चंगा होना चाहता है, हाँ चंगा होना चाहता है, जाओ चंगे हो जाओ, और जाओ चंगे हो जाओ। वो चंगा हो चंगे। वो वहां पर कौन था, वहां कौन था, प्रभु यीशु मसीह था, स्वर्गदूत नहीं था, प्रभु यीशु मसीह था। स्वर्गदूत पानी हिला के जा रहा था, जिसको चंगा चाहिए वो जल्दी कूद जा रहे थे, कॉम्पिटिशन लगा था। स्वर्गदूत भी मजा ले रहे थे, कौन पहले कूदेगा देखते हैं। यीशु मसीह जितने भी लोगों के पास गया, कौन गया, तो चर्च में कौन है, सोचने वाली बात है। चर्च में कौन है, यीशु मसीह। तो जब चर्च में यीशु मसीह है तो बीमार व्यक्ति क्या होके जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा चर्च बीमारों के लिए नहीं है, चर्च में जो आते हैं वो जीवन पाकर जाना चाहिए। मृत्यु का स्थान नहीं है, ये जीवन का स्थान है। चर्च जीवन का स्थान है, मृत्यु का स्थान नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, कारण क्या बोलने से, लोग क्यों इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उसका रीजन क्या है बोलने से मैं आपको बता दूं, जो औषधि है, जो औषधि है, जो मेडिसिन है, उसे अपने जीवन में प्रतिदिन क्या नहीं कर रहे, खा नहीं रहे। उसे बर्गर भी चाहिए, पिज्जा भी चाहिए, KFC का चिकन भी चाहिए, नन्हे का चाय भी चाहिए। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुबह टन 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 बजाकर जो आवाज आती है उसके घर इडली नहीं चाहिए, डोसा नहीं चाहिए, अब क्या नहीं चाहिए, वचन नहीं चाहिए। सुनिए, जो औषधि है लोग उसे क्या नहीं कर रहे, रिसीव नहीं कर रहे। मैं क्या कह रहा हूं, वचन आपको बचाता है, आपके लिए ढाल का काम करता है, वचन आपके लिए झिलम का काम करता है, वो वचन आपके शरीर को भले चंगे रहने का कारण बनता है। क्या ऐसा कोई वचन है, देखते हो आप हमें विचार करना है, हमें विचार लेकर वचन निकालिए, नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, नीति वचन उसका 3रा अध्याय। पहला बात से पढ़ेंगे, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। एक मिनट, एक समझ जाओ, है ना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आयु किसकी बढ़ती है, जो बीमार पड़ते हैं उनका बढ़ती है, कि जो बीमार से चंगा अच्छा भला चंगा तो उनका बढ़ा रहता है। तेरी आयु बढ़ेगी, आदत तो अधिक। हम लोग बेचैन है रात और दिन, और गाना भी गा रहे, बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है, तुझ में प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यारी ही प्यार है। हेलो हेलो, आसमान में नहा रहा था, गाना लगा रहा, प्रभु गाना लगा, गाना गाते गाते बाकी काम करते रहे, गाना लगा, एक गाना है, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जिंदगी भर टेक लगा कर बैठे रहे,
मैं जब तक नहा के चिल्ला रहा अंदर से उसको सुनाई नहीं दे रहा था, हटाओ उस गाने को जल्दी। कितना सहारा चाहिए, इतना सहारा चलेगा। और क्या कहता, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। जिंदगी भर गिरते रहेंगे और सहारा चाहिए। क्यों गिर रहे हैं? वचन नाम में। सहारा क्यों चाहिए तेरे को? क्योंकि वचन का ज्ञान ना होने के कारण। वचन कहता है तुम्हारे मुंह से जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए। मैं गिरा तो गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। ले भाग से की बातें गिरी। हेलो, कुछ नहीं करेंगे नहीं। मैं आपको से बात कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? कृपया आप सच्चाई की सड़क होने ना पाए और उनको अपने गले का हार बनाना, अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो क्या लिखा है? तो परमेश्वर मनुष्य, तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो अति ना परमेश्वर का अनुग्रह दिख रहा, ना मनुष्य का फेवर दिख रहा, ना मनुष्य का अनुग्रह दिख रहा, ना परमेश्वर का फेवर दिख रहा, ना मनुष्य का नहीं। परमेश्वर के दोनों के बिना क्या कर रहे हैं लोग? चले जा रहे हैं ना, बुद्धिमान है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण मुझे ऊपर भरोसा रखना। उसके बाद लास्ट पद में पढ़ना चाहूंगा, आठवां पद लिखा, ऐसा करने से। कैसा करने से? ऐसा मतलब मेरी शिक्षा को नहीं बोलने से, मेरी आज्ञाओं का पालन करने से। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां कैसे रहेगी? हष्ट पुष्ट रहेगी। जब लगता है कि मैं बीमार पड़ रहा हूँ, कुछ कमजोरी से लग रहा अंदर, तो इतना वचन पढ़ लेना, इतना वचन पढ़ लेना कि अंदर वाले को बोले कि बहुत ज्यादा ही मेडिसिन खा रहा, निकालना पड़ेगा बाहर। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना को जान मुझे लगता है कि मेरे को तकलीफ हो रहा है अंदर ही अंदर, तो मैं उसके सामने आ जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके सामने मुझे मालूम है, क्योंकि उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कह रहे हो? उसका वचन से हमारी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी और हमारा शरीर भला चंगा रहेगा। तो अभी क्या नहीं मिल रहा लोगों को? क्या नहीं मिल रहा लोगों को? वचन मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है। घर में इतना सारा बाइबल रखा हुआ, बाप का अलग रखा, बेटी का अलग रखा, बेटे का अलग रखा, सबका अलग अलग बाइबल रखा हुआ है ना। ऑडियो वाला मिल रहा है, पर जो पढ़ना नहीं जानते उनके लिए सुनते रहो। हर प्रकार से बच्चे का प्रचार हो रहा है, लेकिन क्या नहीं है? दोनों है ना, घर के दोनों किवाड़ क्या कर रखे हैं? खिड़कियां बंद करके रखे कान वाला। ये एक ही लिए खुला हुआ है, किसके लिए? सही बात बोली, खाने के लिए। बस सही बात है, खाने के लिए बस खुला हुआ, लेकिन बाकी दोनों क्या है? क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? वचन हमारे लिए जीवन और ढाल का काम करे। वचन हमारे जीवन के लिए ढाल और जीवन का काम देगा। ये वचन हमारे बाइबल कहता है ये हथौड़ा है, कठोर हृदय में चलाओ टूटे। ये वचन दो धारी तलवार, ये वचन मधु के समान बोला, ये वचन निर्मल दूध है बोला, ये वचन दीपक है, दिया है बोला, ये वचन क्या है? जल है बोला, जल के स्नान से बोला। ये वचन तो कितने सारे नाम दिया गया है। तो ये वचन हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए पत्र लिखने वाला पौलुस भी कहता है, अधिकार से बसने दो। अधिकार से क्या कहने दो? बसने दो। ऐसा नहीं कि शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। लेकिन एक दिन जब हमारे अंदर ये रहेगा,
तो बाइबल का प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा को लेकर हाथ रखकर बोलना, तेरे वचन ने कहा है मेरा शरीर भला चल कर रहेगा, मेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और वचन दिखा कर समाप्त करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। देखा कि मेरे सामने ये वचन क्या करता है, 20, 21, 22, छठवां अध्याय 20, 21, 22 अपने हो गए। मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, मेरी आज्ञा को मान, और अपनी माता की शिक्षा को ना ताज। अरे तुम्हारी माँ जो वचन का शिक्षा दे रहा है मत ताज। आगे इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध के रख, अपने हृदय में रस्सी से गांठ बांध कर रखना, अपने गले का हार बना ले। और नौलखा के हार से ज्यादा ये हार कीमती है वचन का, इसको हार बनाकर पहनना। अरे मुझे नौलखा में दुआ दे रहे मेरे सैया दीवारी मत बोलना, वो तेरे चलने में रोकना भाई, रोकना काय परेशान रोकना। अपने गले पे क्या बना लेना, क्या बना लेना, किसको हार बनाना, वचन का हार बना के पहन लेना। हम लोग कौन सा हार चाहिए, मोती का हार चाहिए, पत्थरों वाला मानिक वाला हार चाहिए, सारा हार पहनेंगे। हाँ? वचन का हार को देखो कितना जोर से बोला, नहीं पहनना। हेलो, क्या नहीं हार बनाना, एक को निकालना पड़ना। अच्छा मेरा प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा तेरे साथ है, तूने मुझसे स्नेह किया है, इससे मैं तुझे छुड़ाऊंगा। एक और गले में है ना, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। एक और तेरे निकट 1000 तक नहीं होगा, 10,000 करेंगे। एक और वचन है ना, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर बनाया। एक और वचन, गले का हार बनाओ भाई, घुमाते रहो। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग गले काट कर ऐसे करते रहते, दिखाने के लिए कितना अच्छा वाला पहना हो, ऐसे निकाल के ऐसा 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 करते हैं। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बीते दिनों पास्टर मां बोलते हैं बच्चों को, तेरे बाप का चेन हम लोगों ने छीन लिया, 3 चेन दोनों के पास एक चेन, उसके पास एक चेन, उसके पास एक चेन। तेरे बाप का चेन हम लोग छीन लिया, मेरा चेन छीन नहीं है। क्या किसका हार बनाना, अरे किसका हार बनाना, वचन का हार बनाना, गले का हार नहीं। किसका बाल लटका के घूमे निकले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्राम करूंगा, पढ़े उसको। चलने में तेरी अगुवाई, हाँ गले का गांठ बांधे, गले हृदय में गांठ बांधे रखना, और अपने गले का हार बना लेना। वह चलने में तेरी अगुवाई, सोते समय तेरी रक्षा, जागते समय तुझसे बातचीत करेगा। कौन बातचीत करेगा, कौन बातचीत करेगा, क्या बोलता वचन, चलने में तेरी क्या करेगा, उधर से मत जाना, वहां पर दुष्ट लोग खड़े हैं, इधर से जाओ। वचन तेरी अगुवाई करेगा। बार बार अपने पड़ोसी के जहां अपने पैर को जाने से रोक, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे घृणा करने लगे, ये क्यों आ जाती बार बार, ये क्यों आ जाता लगा बार बार, अपने पैरों को रोक। चलने में तुम्हारी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। और सोते समय कौन रक्षा करेगा, वचन कैसा रक्षा करेगा, अगुवाई समझ में आ रहा है। चलने में अगुवाई करेगा, ये आने जरूर आने जरूर। सोते समय कैसा रक्षा करेगा, बोले कैसा रक्षा करेगा सोते समय, तो एक बार बता दो समझ पाऊंगा। सोते समय कैसा रक्षा करेगा, सोते समय बुरी बुरी सपने आते हैं, बुरी बुरी सपने, सोते समय बहुत सारे बुरे सपने आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वचन पढ़ के नहीं सोना। जब वचन पढ़ के सोना तो क्या करेगा मालूम है, ये वचन तलवार है बोले, और जो भी आपके सपने में दुष्ट शक्ति आएंगे तलवार लेके क्या रहोगे, रात में तुम आपकी आत्मा दुष्ट आत्मा से लड़ रहा होता, और हम लोग क्या कर रहे होते, भाग रहे होते, एक ही जगह खड़े हैं, भाग नहीं पा रहे। क्यों, हम अपनी आत्मा को क्या नहीं दिए सोने से पहले। ये कौन सा वर्ल्ड में जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मिक संसार में, अलौकिक संसार में जाता है। तो अलौकिक संसार में जब ये ट्रेवल करता है तो इसको ताकत चाहिए रहता है। कुछ गलत डालने से पहले फौला लेकर सब से खत्म करे, भाग यहाँ से।
तलवार से काटेगा उसको वचन ही नहीं है तो फिर कहां से काटेगा ये? क्योंकि ये कमजोर है अंदर से। इसी वचन दो, किसको दो? वचन दो। जब वचन आप दोगे, रात को सोते समय कोई भी आ जाए तो वचन को की तलवार क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। ये दीपक बनकर खड़ा हो जाएगा। यदि कोई भूखा आ रहा तो उसको मीठा बनकर खिलाएगा। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तेरी आत्मा कमजोर है तो उसके लिए पौष्टिक का दूध का काम देगा, उसके लिए मधु का काम देगा, उसके लिए अन्न का काम देगा, उसके लिए रोटी का काम देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात क्या करेगा? क्या कर समय? जागते समय, जागते समय क्या करेगा? वो बातें करेगा। आओ आपस में बात करें। तुम्हारे में पाप चाहे चाहे अपमानी लगे क्यों ना हो, मैं धोकर इनसे भी अधिक सेव कर दूंगा। क्या करेगा? हमसे बातचीत करेगा। हम लोग बोलते हैं कि प्रभु तुम मुझसे बातचीत नहीं कर रहा है। हम क्या बोलते हैं? प्रभु तुम मुझसे क्या नहीं कर रहा है? अरे पढ़ो तो, पढ़ो पढ़ो। पवित्र आत्मा तुमको स्मरण दिलाएगा मेरी बातें बोल के लिखा हुआ। तुम पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें क्या स्मरण दिलाएगा? पवित्र आत्मा जो तुम पाओगे मेरी ही बातों में से तुमको सिखाएगा बोल के लिखा। वह बातें जो मैं तुमको मानना सिखाया है उसी को तुमको सिखाएगा पवित्र आत्मा बोल के लिखा हुआ। मैं तुम्हें स्मरण दिलाएगा बोल लिखा। हम बोलते हैं तुम मुझसे बात कर, बाइबल पढ़ते हैं तो कहां से बात करें? किसमें से निकाल बात करेंगे? वो नई लोग के लिए ठीक है, उनके विश्वास को मजबूत करने में कई बार खड़ा पर बात कर लेता हूं। पुराने लोग के लिए मतलब दे दिया हूं, बाइबल पढ़ लेना। हेलो, आजकल को क्या चाहिए? नहीं तू बात करेगा तब मैं आगे जाऊंगा। मतलब अरे बाप दादा प्रभु को जान जानकर पुराने हो गए आपकी, और कितना प्रभु तुमसे बात करे? हर संडे तो बात करता, हर शुक्रवार बात करता, हर फ्राइडे बात करता, और कितना बात करेगा? सुधरने को तैयार नहीं हो। सुधर जाएंगे तो एक बात समझ में आएगा, हाँ ये मुझसे बात कर रहा है। और वैसा जहां सुधरेंगे ना पता चल जाएगा मुझसे क्या कर रही है। मैंने उस लड़के को कहा चल, आधे रास्ते में वचन स्मरण दिलाया। जब मैं परदेश से था तुमने घर पे रहने दिया, क्या तूने मेरी सुधी दी? अंदर से आत्मा ने बोला बोल उसको, भाई रुक जा भाई, मेरे घर पे रुक जा, आज ठहर जा, मैं नहीं रहना चाहूंगा। बोले क्या खाएगा पूछ? बोले बस 30 रुपये। बोला भाई मेरे पास नहीं है, इसके लिए मार्केट में दूंगा नहीं, इसे तू रख ले। भाई पूरी ज्यादा तो इसको कम से कम रखने दो। जहाँ वचन आता उसको क्या करो? जब पढ़ेंगे तो स्मरण दिलाएगा, पढ़ेंगे तो बात करेगा ना। उसका वचन हमारे लिए जीवन ढाल पर झटका करो। पौधा को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी के वो नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से एक मसीह व्यक्ति को बढ़ने के लिए वचन की आवश्यकता है। छटाई की जरूरत नहीं है उसको, भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है उसको वचन की जरूरत है पढ़ने के लिए। क्योंकि पौलुस कहता है हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है, हमारी भविष्यवाणियां आते आते मिट जाएगी। लाजर चंगा हुआ, मुर्दे में से जी उठा, तो क्या लाजर भी जिंदा है? मर गया फिर से। लेकिन जो इसके अंदर भेद चीजें घुस गई ना, वो मरेगा नहीं परंतु सदा जीवित रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले प्रत्येक वचन से क्या रहेगा? जीवित। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीष दे वचनों के द्वारा। आमीन।